गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का दूसरा चैप्टर पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इसमें जो है हमने लास्ट क्लास में जो है रैखिक समीकरण का जो है ज्यामितीय जो है क्या देख लिया था कि शून्यक कैसे निकालते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी लीनियर पोलिनोमियल का हमने क्या कर लिया था, पिछले क्लास में सीख लिया था। ठीक है कि लीनियर पोलिनोमियल का अगर हमें ज्योग्राफिकल मीनिंग क्या होता है और कैसे निकालते हैं, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। समझिए, जैसे आप इसका नाम बता सकते हो, इसे क्या कहते हैं इस आकृति को? पैराबोला सर। बाकी बच्चे बताइए इसको क्या कहते हैं, इस ऐसे आकृति को? एनीवन? एनीवन? बस एक ही बच्चे को पता है और किसी को नहीं पता? किसी बच्चे को इसका नाम पता है? पैराबोला सर। अरे मैंने सुन लिया, आपके अलावा और किसी बच्चे को पता है? पैराबोला। तो इसे हम लोग कहते हैं पैराबोला। ठीक है, परवलय या पैराबोला। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर इसका यूज क्या होता है। अच्छा, ऐसी आकृति आपने दैनिक जीवन में कभी एग्जाम्पल देखा है? कभी? यस सर। कब बताइए, बताइए कब? सर हम बताएं, हाँ बताइए। जब हम किसी भी डले को जब फेंकते हैं तो सर, हाँ वेरी गुड। किसी कंकड़ को सर जब तालाब में फेंकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब देखिए जैसे कोई एक लड़का है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, जब वो एक कंकर को फेंकेगा ना, तो कंकर फेंकेगा तो कुछ इस प्रकार की ही आकृति बनेगी, यानी पाराबोला टाइप का ही बनेगा। यहाँ से जाएगा कंकर, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे गिर जाएगा, तो एक क्या बनता है, पाराबोला ही बनता है। क्या बनता है? एक पाराबोला ही बनता है। चल वेरी गुड। अब देखते हैं, आप लोग पाराबोला समझ गए कि इसे पाराबोला ही कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है कि ये जो है ना एक वक्र आकृति है। वक्र मतलब क्या होता है, जो थोड़ा गोलाकार होता है, इसे वक्र कहते हैं, यानी सीधी रेखा नहीं है। ये क्या होता है, वक्र होता है, यानी कि ये कर्व होता है। क्या होता है? कर्व होता है, घुमा हुआ होता है। ये सीधा नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, बल्कि वक्र होता है, यानी कि कर्व आकृति है। ठीक है, अब देखिए ये द्विघात बहुपद क्यों है, आप बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक द्विघात बहुपद है, क्यों? आपको कैसे पता कि ये द्विघात? इसमें घात क्योंकि दो सर है। इसमें अधिकतम घात 2 है सर। की अधिकतम घात 2 है। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सभी ने एकदम सही बताया, क्योंकि इसमें चर की मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। इसलिए क्या है, ये द्विघात बहुपद है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ध्यान रखिएगा, हमें इसका ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हमें ग्राफ दिया गया होगा और हमसे पूछा जाएगा कि इसके शून्यक क्या होंगे या शून्यकों की संख्या क्या होगी। हमें कभी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, यानी आपको ग्राफ नहीं बनाना है। आपको ग्राफ दिया गया रहेगा और आपको उस ग्राफ को देख के आपसे दो प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। पहला कि शून्यक क्या क्या होगा और शून्यकों की संख्या क्या होगी। ये दो सवाल यहां से बनते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखिए, और हमेशा याद रखिएगा कि एक द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है एक पाराबोला होता है। क्या होता है? एक पाराबोला होता है। ठीक है, ऐसे होता है या ऐसे होता है, ऐसे होता है या तो ऐसे होता है, यानी कि एक पाराबोला होता है। यानी जब भी आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और कभी भी आप ग्राफ अगर ऐसे देखते हैं या फिर आप ऐसे देखते हैं, तो ये सब क्या है? पाराबोला का ग्राफ है। अभी समझ में आ जाएगा, देखिएगा। तो क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपद की शून्य की संख्या बता सकते हैं? यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक द्विघात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यानी द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होगा हमेशा एक parabola होगा। जबकि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है हमेशा क्या होता है, बताइए जल्दी से।
अगर मैं पूछूं रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है हमेशा, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना आपने, बताइए। अगर ए एक्स प्लस बी है, एक रैखिक बहुपद है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, हमेशा सरल रेखा होती है। कल नहीं पढ़ा था पिछली क्लास में, सरल रेखा होती है, एकदम सीधी रेखा होती है। एक रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा क्या होता है, सरल रेखा होता है। बस इतना भी याद रखेंगे तो काफी है, एफ एक्स या पी एक्स या कुछ भी। तो एक रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1, तो वो रैखिक बहुपद होगा। चर कितना भी हो, अगर वो रैखिक बहुपद है यानी घात अधिकतम 1 है, तो वो हमेशा ग्राफ सरल रेखा बनाता है। पिछली क्लास में पढ़ा था। और अभी आप पढ़ रहे हैं कि किसी द्विघात बहुपद का यानी कि मैक्सिमम घात अगर 2 होगा तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, पाराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पाराबोला बनेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपद की शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। तो जैसे आप रैखिक बहुपद में देख के बता देते थे कि इसमें शून्यक क्या होगा और शून्यकों की संख्या क्या होगा, ऐसे ही हम यहाँ पे भी बता देंगे। तो देखिए, तो या इसका जवाब है क्या कि हाँ बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। जैसे ये एक ग्राफ है, तो ये पाराबोला है, और पाराबोला देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये किस चीज का ग्राफ है, यानी कि द्विघात बहुपद का ग्राफ है। क्योंकि मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है हमेशा पाराबोला ही बनेगा। अब देखिए दूसरा चीज कि द्विघात बहुपद y बराबर px लिखा गया, ग्राफ दिखाया गया, ठीक है। और ग्राफ की सहायता से बहुपद की शून्यकों की संख्या बताना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। एक्स एक्सिस ये है, एक बार यहां काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, तो एक्स एक्सिस को ये कितना बार काट रहा है, 2 बार सर। 2 बार को काट रहा है, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। शून्यकों की संख्या 2। जितनी बार काटेगा एक्स एक्सिस को उतना शून्यक होगा, जितनी बार काटेगा उतना शून्यक होगा। अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो फिर आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। पहली बात कि द्विघात बहुपद का शून्यक 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन कभी 3 नहीं हो सकता है। बस में यानी द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कभी ऐसा हो जाएगा कि एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं, तो यहाँ पे शून्यक हो जाएगा, यानी एक भी शून्यक नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक बार ही काटेगा, जैसे ये है, तो यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा, केवल 1 होगा, क्योंकि एक बार काट रहा है। तो या तो 1 बार होगा, या तो 2 बार होगा, या तो 1 बार भी नहीं होगा। तो इस ग्राफ के मामले में शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, इस ग्राफ के मामले में शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, और इस ग्राफ के मामले में शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। बस में यानी कि एक द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या हमेशा मैक्सिमम 2 होती है, 2 से ज्यादा होती है। याद रहेगा सभी बच्चों को कि मैक्सिमम द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी। अब कम क्या हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यानी कि हमें देखना होगा कि एक्स एक्सिस को कितनी बार वो पैराबोला काट रहा है, हमें हमेशा वही देखना होगा। जैसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले इसको समझिएगा। ये एक्स एक्सिस को एक बार यहां काटा है, एक बार यहां काटा है, तो यही लिखा है क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से हम क्या बताएंगे कि शून्यकों की संख्या 2 होगी। ऐसे ही एक और ग्राफ देखिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुपद का ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो 2 बार प्रतिच्छेद किया है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। अब इस ग्राफ को देखिए और बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगी। इस ग्राफ को देखिए और बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगी, यानी एक्स एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है। चार्ट सेक्शन बताना बाबू, चार्ट सेक्शन में बाबू, चार्ट सेक्शन में देखिए और बताइए सभी बच्चे। एक बार कहां पे कट किया है, सिर्फ एक बार कट किया है यहाँ पे, तो इसकी ग्राफ कितनी होगी, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, क्योंकि ये कितनी बार कट किया है, एक बार। तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि एक बार कट किया, ठीक है।
शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। अब अगर सोचिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे सेम टू सेम आपके लिए, और आपको बताना है। माइक म्यूट कीजिए। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है म्यूट कीजिए अपना, नहीं तो देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, नहीं तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं, आपको उसका आंसर करना है। आप बताइए इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या क्या है? 0। चैट सेक्शन में बताना है, ऐसे नहीं बताना है। बताइएगा शून्यकों की संख्या क्या होगी? बताइए सभी बच्चे, शून्यकों की संख्या इस ग्राफ में क्या होगी? वेरी गुड आंसर। क्या हो जाएगी? 0। 0 क्यों होगी? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे मिटा दूं और मैं क्वेश्चन बदल देता हूं, इस बार मैं क्वेश्चन दे देता हूं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का। अब बताइए इस ग्राफ के माध्यम से शून्यकों की संख्या क्या होगी? वेरी गुड आंसर। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार यहां कट किया है और एक बार यहां कट किया है, 2 बार कट किया है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है। अब चलिए मैं इसे भी मिटा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन देता हूं। देखिएगा एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं पूछूं इस ग्राफ की संख्या बताइए, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, 2 होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 बार जो है एक्स को कट कर रहा है, एक बार यहां एक बार यहां, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। बहुत आसान है ना। यानी अब शून्यकों को पहचानना आप सीख गए होंगे कि कोई भी ग्राफ दे देगा तो हम शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है? जल्दी से इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है? सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, कितनी है? 0 है। कितनी है? 0 है, क्योंकि ये एक बार भी जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वाई को कितनी बार भी काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा शून्यकों की संख्या नहीं निकलेगी। ठीक है। तो एक्स एक्सिस से मतलब होता है वाई एक्सिस को कितनी बार काटा, क्यों काटा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए इस दूसरे सवाल में कितने 0 हैं? शून्यकों की संख्या कितनी है दूसरे क्वेश्चन में? अरे कुछ समझ के बोला कीजिए, बिना समझे कुछ बोल दीजिए। वेरी गुड आंसर। एक भी शून्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट किया है, ये भी एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया, तो दोनों में शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या कितनी है? 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया है, प्रतिच्छेद नहीं किया है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के ऊपर है, देखिए, या तो एक्स एक्सिस के नीचे है, इसलिए ये एक्स एक्सिस को कहीं पर नहीं काटता है। और जब कहीं पे नहीं काटता है यानी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी कि बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है, यानी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी बच्चों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। आपको ग्राफ बनाना नहीं रहता है, ग्राफ देख के बताना रहता है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा, यहां पे 3 सवाल है। 3। पहला, इसमें कितने शून्यक है? 2 शून्यक है। एक यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है, तो 2 शून्यक है। यहाँ पे एक बार कट कर रहा है तो इसे 1 शून्यक है। यहाँ पे एक बार भी शून्यक नहीं कर रहा है तो कोई शून्यक नहीं है, यानी कि 0 शून्यक है। कोई शून्यक नहीं है यानी कि 0 शून्यक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, या तो 1 शून्यक हो सकता है या तो 2 शून्यक हो सकता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता है। या तो कोई शून्यक नहीं होगा, या तो 1 शून्यक होगा, या तो 2 शून्यक होगा, 2 से अधिक शून्यक नहीं हो सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को? अब मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं, एकदम आसान सा। चल इस ग्राफ को देखिएगा और बताइएगा इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है।
होल सेक्शन में बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है, एक्स एक्सिस को कितना बार काटता है, यही तो देखना है। बताइए इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है जी? 10 सेकेंड में आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। माइक म्यूट रख, देखिए बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अविनाश नाम से जो बच्चा है, ग्राफ देखना है और ग्राफ को देख के बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है इस ग्राफ में। ये किसी बहुपद को दिखाया गया है और आपको देख के बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। मैंने बताया था एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पे कट करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया गया है इस पैराबोला के द्वारा, इस पैराबोला के द्वारा एक्स एक्सिस को जितनी बार कट किया गया है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। ये रेड वाला क्या है, पैराबोला है, और पैराबोला एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होती है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकंड, क्योंकि इस सवाल में दो सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता है। लास्ट के 20 सेकंड। क्लास को ध्यान से जो बच्चे नहीं सुनते हैं ना, उन्हीं से ये सवाल नहीं बनता है। और 3 बच्चे गलत किए हैं क्योंकि वो क्लास को ध्यान से सुने ही नहीं है। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सिंपल सी बात है। आपको मैंने बताया था कि y को कट कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे y को कट किया, इससे क्या मतलब है? हमें शून्यकों को ज्ञात करने के लिए सिर्फ ये देखना होता है कि x को कितनी बार कट किया है। तो x को एक बार यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? तो y को कट करेगा, कितनी बार कट करेगा कोई मतलब नहीं है। x को कितनी बार ये पैराबोला कट किया है ये मतलब है, और ये 2 बार कट किया है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 हो। क्लियर है? जल्दी से y टाइप कीजिए। तो 3 बच्चों ने क्लास को ध्यान से नहीं सुना था, इसलिए उनका आंसर गलत था। ठीक है, चल तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बताइएगा कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यकों की संख्या इसमें देखिए क्या होगी। एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। शून्यकों की संख्या क्या होगी? इस ग्राफ को देखिए और बताइए कि ये पैराबोला जो है कितने शून्यकों को दिखा रहा है। कोशिश कीजिए। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतना शून्यक होता है। तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पूर्ण सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। विक्रम नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। विक्रम नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, लेकिन 3 बच्चों ने आंसर ही नहीं किया है। 3, 2, 1।
बताइए मैंने क्या बताया था कि जब ये पाराबोला एक बार भी कट नहीं किया एक्स एक्सिस को, यानी कि इसके 0 शून्यांक होंगे, एक भी शून्यांक नहीं होगा। अगर 2 बार कट करता तो 2 शून्यांक होते, अगर एक बार कट करता तो 1 शून्यांक होता, एक बार भी कट नहीं किया तो एक भी शून्यांक नहीं होगा, यानी कि 0 शून्यांक होगा। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। आसान था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिएगा, इसमें देखिए और बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है। अरे एकदम आसान आसान सवाल है जी, आपको बस देख लेना है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। पिछले क्वेश्चन में एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं था, लेकिन बस 2-3 बच्चों ने आंसर ही नहीं किया था। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, बताइएगा शून्यकों की संख्या कितनी है। आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए 2 बच्चे गलत कर दिए। शून्यकों की संख्या कितनी है? ये ग्राफ जो है पैराबोला जो है एक्स को कितनी बार कट किया है, एक्स को कितनी बिंदु पे ये कट किया है, वही जितनी बार कट किया है उतने शून्यकों की संख्या होगी। लास्ट के 20 सेकेंड, इस प्रश्न में 10 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 3 बच्चों ने गलत आंसर किया है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट किया है? यहाँ एक बिंदु पे एक बार कट किया है, इसके अलावा कहीं कट किया है? नहीं किया है। तो एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। कुछ बच्चों ने 2 आंसर किया है, कुछ बच्चों ने 0 आंसर किया है। जब दिख रहा है कि एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है, यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 1 शून्यांक होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई को कट करता है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि एक्स को कितनी बार कट किया है। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कट कर रहा है। चल अब यहाँ पे देखिए 4 जो हैं आपको सवाल दिए गए हैं और आपको इस सवाल को देखना है और देख के बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है। सवाल नंबर 1, शून्यकों की संख्या कितनी है? सवाल नंबर 1, शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। वेरी गुड आंसर, 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। सवाल नंबर 2, बताइए सवाल नंबर 2, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, शून्यकों की संख्या क्या होगी? सवाल नंबर 2, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, वही शून्यकों की संख्या होगी। देखिए तो ये एक्स होता है, आपको पता है कि ये सब एक्स एक्सिस है, ये सब एक्स एक्सिस होता है, इधर लिखा भी है देखिए। तो ये कितनी बार कट किया है? सिर्फ एक बार कट किया है। कितनी बार कट किया है? सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को कट किया है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, शून्यकों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसके शून्यकों की संख्या 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है। 3 बार, क्योंकि कितनी बार कट किया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। एक्स को कितनी बार कट किया है, 3, तो शून्यकों की संख्या 3। समझ में आया। तो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है ग्राफ, वो जो है उतनी ही शून्यक होते हैं। किसी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान था ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सेकेंडों में कर लिया आप लोगों ने। चल आइए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब यहां पे बताइए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। माइक ऑन नहीं करना है बाबू, माइक ऑन नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, माइक ऑन नहीं करना है। तो कितनी बार कट किया है, ध्यान से देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4। तो शून्यकों की संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कितनी बार कट किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बार यहां कट किया है, एक बार यहां कट किया है, 2 बार, एक बार यहां कट किया है, 3 बार। तो शून्यकों की संख्या 3 है। आसान है, बता सकते हैं अब आप लोग, सिंपल सा है एकदम, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चल क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, शून्यकों की संख्या बताना है, कितनी बार कट किया है एक्स एक्सिस को आपको बताना है, यानी शून्यकों की संख्या बताना है, शून्यकों की संख्या बताना है। ये किसी बहुपद का जो है क्या है, आलेख है, ग्राफ है, आपको बताना है देख के कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आसान है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एकदम सही है, सभी बच्चों के उत्तर सही है, वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। तो लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, एकदम सही है, कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आसान सवाल, आपको पता है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। आप देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार यहां कट किया है, ठीक है, मैं ग्रीन क्या करूं, इसको ब्लैक करता हूं। एक्स एक्सिस को एक बार यहां कट किया है, एक बार यहां कट किया है और एक बार यहां कट किया है। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3। और जब इसके शून्यक 3 होंगे तो आप बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद होगा, यस और नो। अगर इसके 3 शून्यक है तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है कि नहीं है, यस और नो। नहीं है ना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या हमेशा 2 होती है, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके शून्यक 3 है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का तो ऐसे पाराबोला बनता है, नीचे से बनेगा, दाएं से बनेगा, बाएं से बनेगा, लेकिन बनेगा पाराबोला ही, ठीक है। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक बहुपद का जो है, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, बल्कि इसमें शून्यक आपको पहचानने आ गया, शून्यक हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अच्छा, अब मैं पूछूं कि इसके कौन कौन शून्यक है। शून्यकों की संख्या तो आपने बता दिया 3 है, इसमें शून्यक कौन कौन सा होगा ये बताइए तो। सर -2 और मतलब 0 और 2। माने माइक ऑन करके मैंने बताने के लिए कहा है, अकेले तो आप क्लास में हो नहीं, 30 बच्चे हैं।
चैट सेक्शन में जो भी इसके शून्यक हैं, 3 शून्यक आप लोग जानते हैं कौन कौन सा है, बताइए 3 शून्यक कौन कौन सा है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो एक तो -2 है क्योंकि -2 पे कट किया है, और एक 0 है क्योंकि 0 पे कट किया है, और एक 2 है क्योंकि 2 पे कट किया है। तो इसके शून्य कौन कौन से हो जाएंगे? -2, 0 और 2। और ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, यानी कि त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। तो जितनी घात होती है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो त्रिघात बहुपद का जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो कुछ इसी प्रकार बनेगा, और इसमें जो है शून्यकों की संख्या हमेशा 3 होती है। द्विघात में 2 होती है, रैखिक में 1 होती है। द्विघात में 2, त्रिघात में 3 और रैखिक में 1। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। अब प्रश्न नहीं है, इसको थोड़ा सा आप लोग जो है एक बार देखिए, जो आपने सीखा है उसी को रिवाइज कराता हूं। जो कुछ भी आपने सीखा है ना उसी को रिवाइज कराता हूं। देखिए ध्यान से कि आपने पढ़ा था कि ax प्लस बी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे जो मैक्सिमम घात है 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। और हमेशा रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है। एक ही शून्यक क्यों होता है? क्योंकि ये एक सरल रेखा बनाता है। एक सरल रेखा जो है इसकी ग्राफ बनता है। और सरल रेखा एक एक्स एक्सिस सरल रेखा को कितनी बार कट कर सकता है? एक ही बार कट कर सकता है। एक से ज्यादा बार एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को कट नहीं कर सकता, इसीलिए इसका शून्य क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। और मैंने बताया कि द्विघात बहुपद के अधिकतम घात कितने हो सकते हैं? 2। कितने हो सकते हैं? 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 2। अब मिनिमम कितना हो सकता है? 0, 1 और 2। ठीक, यहाँ पे देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्या है? त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद के अधिकतम घात कितने हो सकते हैं? 3। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे एन घात हो, यानी 3 ना हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, यानी 30 घात वाला अगर कोई बहुपद है तो उसकी कितनी शून्यक होंगे? बताइए तो जल्दी से। अगर 30 घात होगा तो 30 शून्यक होगा, 40 घात होगा तो 40 शून्यक होगा। इसलिए यहाँ पे एन कह दिया गया कि एन प्राकृत संख्या को दर्शाता है, यानी कि एन संख्या अगर घात होगा किसी पोलिनोमियल का तो उसका शून्यक भी एन होगा। यानी किसी बहुपद में अगर घात की संख्या मैक्सिमम कितनी हो? एन हो। एन का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी प्राकृत संख्या उसकी घात होगी, तो जितनी उसकी मैक्सिमम घात होगी उतनी उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न के रूप में ये पूरी पॉइंट्स पूछी जा सकती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे। और ग्राफ को देख के कैसे जीरो निकालते हैं, जीरो की संख्या निकालते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलिए, तो बस 1 मिनट का इंतजार करेंगे। मैं थोड़ा सा एक चीज आपको और बता देता हूं, 1 मिनट का इंतजार करेंगे, बस 1 मिनट। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और करवाता हूं। 1 मिनट का रुक जाइएगा, समय दीजिएगा 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। कुछ भी डाउट है तब तक आप पूछ लीजिए। बस 1 मिनट का समय दे दीजिएगा, मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूं। आप लोगों ने इतना जल्दी जल्दी कर लिया कि समय से पहले ही चीजें खत्म हो गई। तो मैं कुछ और कंटेंट आपको लेके आता हूं, जो अगला टॉपिक है। ठीक है, जो अगला टॉपिक है उसको करवाता हूं। 1 सेकेंड रुक जाइए, बस 1 मिनट का समय लगेगा, बस 1 मिनट।
चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें और कराता हूँ। ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया था। एक सेकेंड का वेट कीजिएगा। बस इसको लोड हो जाने दीजिए। पीडीएफ लोड हो रहा है, बस 1 मिनट। रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस 1 मिनट रुक जाइएगा। चलो हम थोड़ा सा रिवीजन ही कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए ना, थोड़ा सा रिवीजन ही कर लेते हैं क्योंकि स्लाइड अपलोड नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सर मूल बिंदु निर्देशांक एक्स एक्सिस का प्रतिच्छेदन क्या है? मतलब कि सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस को कितनी बार जो है प्रतिच्छेद करता है। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, देखिए देखिएगा, यहां पे मैं बना देता हूं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और मैंने यहां बना दिया वाई एक्सिस। देखिएगा यहीं पे आपको मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, जो चीजें भी आपने पढ़ा है ना सारी चीजें को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए तो यहाँ पे आपका जो होता है क्या होता है, मूल बिंदु होता है। इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इस बीच वाले को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ओरिजिन, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक। और ये आप लोग जान चुके हो कि ये क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला में क्या होता है, आपको पता है कि प्लस में होता है, प्लस वाई होता है, +2 +3 4 5 6 और 7। मूल बिंदु के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव में होता है, मूल बिंदु के नीचे वाई नेगेटिव में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और मूल बिंदु के राइट साइड क्या होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ठीक है। ठीक है, और मूल बिंदु के लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस में होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। -4 -5 -6 -7 -8। अब देखिए ये चीजें आप लोगों को ग्राफ में बना बनाया रहेगा। अब मैंने कहा था कि जब रैखिक बहुपद होता है, अभी आपने पढ़ा, तो रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, एक सीधी रेखा बनेगा। तो अब यहाँ पे मैं 3 सीधी रेखा खींच रहा हूं और आप बताना कि उसके कितने बिंदु होंगे। जैसे एक मैंने यहां से खींच दिया, एक मैंने यहां से खींच रुक दिया, गई। रुक जाइए, एक मैंने यहां से खींच दिया, ठीक है, एक मैंने यहां से ग्राफ खींच दिया, ठीक है। बात समझिएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इस रैखिक बहुपद के, एक मैंने यहां से खींच दिया, रुक जाइए एक और खींचता हूं, एक मैंने यहां से खींच दिया और एक मैंने यहां से खींच दिया, ठीक है। सब रेखा अलग अलग है, मान लेते हैं कि सिर्फ एक रेखा होता, इसका नाम मैं दे देता हूं 1। अगर इस 1 रेखा केवल होती इस ग्राफ पे, तो इसकी ग्राफ की संख्या, जीरोस की संख्या कितनी होती, 1 जो है ग्राफ होता, तो इसकी जीरोस की संख्या कितनी होती, 0। क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रहा है,
बात समझ में आया? कितनी होती? 0। अगर मैं कहूं कि ये रेखा बताइए ये कितने जीरो को दिखा रही है? रेखा 2 बताइए तो, ये रेखा कितने जीरो को दिखा रही है? 1। और कौन सा जीरो है इसमें? जीरो कौन सा है? जीरो का नाम बताइए। जीरो कितना है? -4। जीरो की संख्या कितनी है? 1। जीरो की संख्या 1 और जीरो कौन सा है? -4। अब मैं आपसे कहूं कि ये लाइन जो 3 है वो बताइए इसमें कितने जीरो है और जीरो की संख्या क्या है? लाइन 3 बताइए तो सभी बच्चे। लाइन 3, लाइन 3 में जीरोस की संख्या कितनी है? लाइन 3 में जीरोस की संख्या, शून्यांकों की संख्या 0 है। एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया है तो शून्यांकों की संख्या 0 है। आज जब शून्यांकों की संख्या 0 है तो इसका जीरोस नहीं बता सकते हैं। ऐसे ही मैं रेखा अगर 4 का पूछूं कि इस रेखा के जीरोस की संख्या कितनी है? रेखा 4 का, रेखा 4 का अगर मैं पूछूं जीरोस की संख्या कितनी है तो 1। क्यों? क्योंकि ये 1 पे सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को कट किया है तो इसकी जीरोस की संख्या 1 हो गया। अब मैं पूछूं रेखा 5 का जीरोस की संख्या कितनी है? रेखा 5 का जीरोस की संख्या कितनी है? 1। और क्या है वो जीरो? क्या है रेखा 5 का जीरो? क्या है? 6। क्या है? 6। वेरी गुड। इसी प्रकार रेखा 7 भी बता दीजिए कि जीरोस की संख्या कितनी है? 1। और जीरो कौन सा है? 9। तो ये आपने रैखिक बहुपद में सारी चीजें आपने सीख लिया। अब थोड़ा सा हम द्विघात बहुपद पे चलते हैं। रैखिक बहुपद में सारी चीजें आपने सीख लिया, अब हम थोड़ा सा द्विघात बहुपद पे चलते हैं। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद वाला था। अब द्विघात बहुपद में आप जानते हो कि पाराबोला बनता है। तो अगर इस पाराबोला से मैं पूछूं कि शून्यकों की संख्या कितनी है, इस बहुपद इस ग्राफ को देख के शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। कितनी है? 0। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, अब बताइएगा ग्राफ में। ठीक है, अगर मैं इसको इस ग्राफ को मिटा के अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार बना दूं, अब बताइए जीरोस की संख्या कितनी है? अब बताइए जीरोस की संख्या कितनी है? 2। कितनी बार बिंदु को कट कर रहा है? एक यहां पे कट किया है और एक यहां पे कट किया है, तो जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब मैं इसे भी मिटा के एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। अब बताइए जीरोस की संख्या कितनी है? अब बताइए जीरोस की संख्या कितनी है? 2 ही है, क्योंकि कितनी बार कट किया है? एक यहां पे और एक यहां पे, 2 बार, तो जीरोस की संख्या 2 हो गया। अब बताइए अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है रुक जाइए, बताइएगा ये कितनी बार कट किया है? इसमें जीरोस की संख्या कितनी है? इसमें जीरोस की संख्या कितनी है? जीरोस की संख्या कितनी है? 5 हो जाएगी। क्यों? देखिए, एक बार कट किया, 2 बार कट किया, 3 बार कट किया, 4 बार कट किया और 5 बार कट किया, तो जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं फिर इसको खत्म करते हैं। ठीक है, बताइएगा इसमें जीरोस की संख्या कितनी है? 5 है, क्योंकि 5 बार कट किया है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया और अगला टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो है आप लोगों को टॉपिक पहले ही खत्म हो गया, तो जो कुछ भी पूछना है, कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।